Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is the preposition. This is a part of speech. A preposition is a word. एक preposition एक ऐसा लफ्ज है placed before a noun or a pronoun जो कि noun या pronoun से पहले लगाया जाता है to show its relation to some other word, जो कि उसका लिंक या रिलेशन जो है दूसरे लफ्ज के साथ जाहिर करता है। किसका लिंक या रिलेशन? नाउन या प्रोनाउन का लिंक जाहिर करता है। जैसे कि द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है वो टेबल पर है। नाउ हियर द मीनिंग ऑफ ऑन इज पर। बुक मेज पर है। The second sentence is the knife is to cut with. छुरी या चाकू से काटा जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बुक का रिलेशन टेबल के साथ जाहिर कर रहा है, जबकि चाकू या छुरी का रिलेशन जो है वो काटने के साथ जाहिर कर रहा है कि इससे काटा जाता है। इसलिए यहाँ पे हमने with का इस्तेमाल किया है, जबकि फर्स्ट सेंटेंस में हमने ऑन का इस्तेमाल किया है। यूज ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस। अब हम इन अहम प्रपोजिशंस का इस्तेमाल देखते हैं कि किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इन एंड विद इन। इन इज यूज्ड विद रेफरेंस टू अ लिमिट ऑफ टाइम। इन जो है वो एक टाइम लिमिट के अंदर जो काम किया जाता है या एक टाइम लिमिट तक, उसके साथ रेफरेंस में इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज? इन प्रपोजिशन जो है। एंड विद इन द सेंस बिफोर द एंड ऑफ। और विद इन का इस्तेमाल उस टाइम किया जाता है जहाँ पे कोई टाइम लिमिट जो है उससे पहले पहले कोई काम करना हो या उसके दरमियान में कोई करना हो, तो हम विद इन का इस्तेमाल करते हैं। Now we have examples of in and within. We have these two sentences. The first sentence is he had to complete this painting in 6 days. उसको 6 दिन में ये पेंटिंग कंप्लीट करनी पड़ी। Number 2, I did this sum within 10 minutes. मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल हल किया। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने इनका इस्तेमाल किया है क्योंकि उसमें एक टाइम लिमिट बताई गई है 6 डेज की, और सेकंड सेंटेंस में बताया गया है कि जैसे हमने अभी मेंशन किया था कि बिफोर द एंड ऑफ मीन्स कि बिफोर द एंड ऑफ टाइम, के इस टाइम से पहले पहले या इसके दौरान काम करना जो होता है उसके लिए हम विद इन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी हैव द प्रपोजिशन ऑफ इन एंड इनटू। इन और इनटू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन इट। इन इज यूज्ड टू डिनोट रेस्ट। इन जो होता है वो रेस्ट की कैफियत को जाहिर करता है, सुकून की कैफियत को। एंड इनटू डिनोट्स मोशन, और जो इनटू का प्रपोजिशन है वो हरकत वाले काम को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट सेंटेंस इज द मैनेजर वॉज नॉट इन हिज ऑफिस। मैनेजर अपने ऑफिस में नहीं था। द सेकेंड सेंटेंस इज लेट अस गो इनटू द गार्डन। चलो बाग में चलें। अब यहाँ पे हमने इनटू का इस्तेमाल इसलिए किया कि चल के जाना है, चलो बाग में चलें, तो उसके मैं के लिए हमने इनटू का इस्तेमाल किया है, जबकि मैनेजर के लिए हमने इसलिए इन कहा कि वो अपने ऑफिस में नहीं था, उसकी कोई हरकत या मोशन नहीं जाहिर हो रही इस सेंटेंस में। नाउ वी हैव थर्ड सेंटेंस, ही जंप्ड इनटू द वेल। उसने कुएं में छलांग लगाई। अब ये भी एक एक्शन है, छलांग लगाना, तो इसलिए हमने इसके साथ into का इस्तेमाल किया है। Now we have the prepositions of
फॉर एंड सिंस। अब हम फॉर एंड सिंस का इस्तेमाल देखते हैं। फॉर इज यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर जो होता है वो एक टाइम पीरियड के लिए या वक्त का एक दौरानिया होता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड सिंस फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, और जो सिंस है उसका इस्तेमाल हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं कि जिसमें एक खास टाइम को पॉइंट आउट किया जाता है। बट ईच इज प्रीसीडेड बाय अ वर्ब इन द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे बात बहुत ज़्यादा काबिल गौर है, और वो ये है कि ये जो प्रपोजिशंस हैं फॉर एंड सिंस, वो स्पेशली यूज़ होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपनी आगे वीडियोस में टेंसेस को भी डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए हमारी वीडियोस को स्किप नहीं कीजिएगा, और कोई वीडियो लॉन्ग भी लगे तो उसको पूरा ही देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए आपसे। अब ये यहाँ पे ये बताया गया है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। Now we have the first example in this connection. I have been waiting for him for 2 hours. मैं 2 घंटे से उसका इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ पे हम for का इस्तेमाल देखते हैं। 2 hours से पहले हमने for लगाया है। Now we have the second sentence. She had been ill since Thursday morning. वो थर्सडे मॉर्निंग से या जुमेरात की सुबह से बीमार है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया, बाकायदा दिन का नाम बताया गया है कि किस दिन से बीमार है, तो इसलिए यहाँ पे हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला जब टेंसेस सीखेंगे तो उसमें डिटेल में फॉर एंड सिंस का मजीद भी बताया जाएगा। नाउ वी हैव the prepositions between and among. Between is used for two persons or things. Between जो है वो दो लोगों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। And among is used for more than two, और among जो होता है वो 2 से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Now we have sentences. The first one is between you and me, I hate him. तुम्हारे और मेरे दरमियान मुझे उससे नफरत है। अब यहाँ पे you and me 2 लोगों की बात हो रही है, तो जो 2 लोगों के दरमियान बात हो उसके लिए हम between इस्तेमाल करते हैं। And the second sentence is the 3 divided the property among themselves. तीनों ने प्रॉपर्टी को आपस में तकसीम कर लिया। अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, यानी 3 लोगों की बात है, तो उसमें हमने among का इस्तेमाल किया है। Now we have the prepositions of after and behind. यानी एक का मतलब भी पीछे ही होता है और दूसरे का मतलब भी पीछे है। अब हम देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। After refers to time. After जो है ये वाला प्रपोजिशन टाइम की तरफ इशारा करता है। And behind refers to place. और जो behind का प्रपोजिशन है वो जगह की तरफ इशारा करता है। एक है टाइम के लिए और दूसरा है प्लेस के लिए। Now we have the sentences. The first one is she came after 6 p.m. वो 6 बजे के बाद आई। And I after 9, और मैं 9 बजे के बाद आया या आई। Now we have second sentence. He sat behind me. वो मेरे पीछे बैठा। अब यहाँ पे place है तो इसलिए हमने behind यूज किया है, after नहीं यूज किया। Now we have third sentence. I was standing behind the door. मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी। यहाँ पे भी देखें कि दरवाजे के पीछे तो डेफिनेटली ये प्लेस का जिक्र है,
इसीलिए यहाँ पे हमने behind का इस्तेमाल किया है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशंस में ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस आपको मौसूल हो जाएं।